बता ही रहे थे, उम्मीद भी हैं कुछ जो कि फोकस में रही और इन्हीं के चलते स्टॉक्स लाइक टाइटन, केसी इंटरनेशनल भी फोकस में रहे। आइए एनालिस्ट मीट के टेक अवेज भी शरद से ही जान लेते हैं। शरद, कौन सी कंपनियों के एनालिस्ट मीट्स थे और टेक अवेज क्या हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहेगा टाइटन। यहाँ पे दो अहम बात उन्होंने कहा है एनालिस्ट मीट में कि वो एक्सपेक्ट करे कि 20% का FY23 में ग्रोथ हो और अगले साल जो है 15 से 16% का रहेगा। इंटरनेशनल ज्वेलरी सेगमेंट लगभग 4000 से 5000 करोड़ जो है रेवेन्यूज़ में आ सकता है अगले 4 या 5 साल में। और ज्वेलरी सेगमेंट की जो मार्जिन्स है वो लगभग 12 से लेकर 13% रहेगी। हालांकि फोकस जो है ग्रोथ में रहेगा। ये तो हुआ टाइटन मैनेजमेंट मीट का टेक अवेज। इसके अलावा केसी इंटरनेशनल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर इनफ्लो जो है लगभग 15 से लेकर 20% तक जो है बढ़ने वाला है साल दर साल अगले कुछ सालों में। इसके अलावा एबिडा मार्जिन जो है दूसरे तिमाही में वो एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट क्वार्टर के जैसे ही एबिडा मार्जिन रहे लगभग 5% का, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी मार्जिन अगले साल में। FY24 में लगभग 10% का एक्सपेक्टेशन है। और ब्राज़ील के बिजनेस में टर्न अराउंड भी चौथे तिमाही को इस साल देखने मिल सकता है। सीएट के इन्वेस्टर डे टेकअवेज में जो है उन्होंने कहा कि कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन आया है तो मार्जिन्स तीसरे तिमाही से इम्प्रूव देखने मिलेंगे और मार्जिन्स का रेंज लगभग 10 से लेकर 12% का अनुमान रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि OEM डिमांड सीक्वेंशियली में बढ़त हुई है, हालांकि रिप्लेसमेंट डिमांड अभी भी सपाट है। जेंसा टेक कंपनी के एनालिस्ट डे में जो उन्होंने कहा कि अभी भी डिमांड चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन वो मिड टीन से होते हैं। मिड टीन जो मार्जिन टारगेट है वो दूसरे तिमाही वित्त साल 2024 तक अटेन कर लेंगे। और ऑफकोर्स जो ग्रोथ रहने वाली है उनके एडवांस्ड इंजीनियरिंग, क्लाउड और डेटा इंजीनियरिंग सेगमेंट्स में रहेंगी। हालांकि वो टारगेट भी कर रहे हैं कि अट्रिशन रेट है वो 28% से 22% तक गिरा दें अगले 2 या 3 क्वार्टर में। आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा इमामी। यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री ये आ रही है कि कंपनी अगर ग्रोथ करना चाहे तो और ज़्यादा एक्विजिशन करेगी, इनऑर्गेनिकली करेगी, तभी कंपनी को ग्रोथ हो पाएगा। तो सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है, तो ये एक टाइप से कह सकते हैं कि और ज़्यादा कंपनी एक्विजिशंस करने वाली है आगे जाते हुए। और ऑर्गेनिक ग्रोथ का आंकड़ा भी उन्होंने कहा लगभग 7 से लेकर 10% तक। और इसके अलावा पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में उन्होंने कहा लगभग 4 से लेकर 4.5% तक प्राइस हाइक जो है वित्त साल 2023 में देखने मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइटन का बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। इमामी का ऑर्गेनिक का जो है एक्सपेंशन के अलावा इनऑर्गेनिक में फोकस रहेगा। तो ऑफकोर्स ये सारे स्टॉक्स भी आज बस कर सकते हैं ऑन अ स्टॉक स्टैंड अलोन बेसिस। एब्सोल्युटली शरद, शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। एनालिस्ट मीट के टेक अवेज भी ढेर सारे आए हैं जिसके चलते टाइटन, केसी इंटरनेशनल, इमामी, जेंसा टेक जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और इन तमाम स्टॉक्स में क्या रिएक्शन आता है इस पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा भी खबरें ढेर सारी है, लेकिन ब्रोकरेजेस भी। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है IPO स्पेस में फोकस रहेगा। यहाँ पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की आज लिस्टिंग है। IPO प्राइस लगभग 525 रुपीज़ पर शेयर है और अब देखा जाए तो इसकी सब्सक्रिप्शन लगभग 3 गुना हुई है। हर्षा इंजीनियर्स IPO का भी आज दूसरा दिन खुलेगा। पहला दिन का सब्सक्रिप्शन अच्छे आंकड़े आए, ऑलमोस्ट 2.9 टाइम सब्सक्राइब हुए हैं। अब खबरों के दम पे शेयर्स पे फोकस रखते हैं। अदानी एंटरप्राइज फोकस में रहेगा। प्रमोटर्स ने लगभग 5 लाख शेयर्स की जो है ओपन मार्केट में खरीदारी की है। इसका वैल्यू लगभग 175 करोड़ रुपए का है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और यहाँ पे जो है प्रमोटर्स लगभग 57 लाख शेयर्स जो है बेचने वाले हैं, ऑलमोस्ट 5.9% स्टेक। और यहाँ पे ऑप्शन है कि एक और % स्टेक लगभग वो बढ़ा सकते हैं। अब ये जो सेल जो खुलने वाला है ये ऑफकोर्स नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो संस्थागत इन्वेस्टर्स होते हैं वो थर्सडे के लिए है और रिटेल के लिए जो है फ्राइडे को इन्वेस्टर्स रहेगा। ये फ्लो प्राइस लगभग 1260 रुपये प्रति शेयर का है, जो करंट मार्केट प्राइस का डिस्काउंट 8% चल रहा है। और ये रीज़न इसलिए है क्योंकि प्रमोटर्स OFS कर रहे हैं क्योंकि उनके जो मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स होती है सेबी की, उसको वो जो है फुलफिल कर पाए। करंटली अभी 86.5% स्टेक है। वेरेंडा लर्निंग भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है कंपनी लगभग 250 करोड़ जो है नॉन प्रमोटर एंटिटीज़ जैसे कि HNI से जो है रेस करने वाले लगभग 78 लाख शेयर जो है आपके नॉन प्रमोटर आइडेंटिटीज़ को रहेंगे लगभग 307 रुपये प्रति शेयर पे। LIC भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मा में अपनी स्टेक को घटाया है, 6.4% से घटा के अब 4.3% कर दिया गया है। HFCL फोकस में रहने वाले, यहाँ पे इनको एडवांस परचेस ऑर्डर्स लगभग 450 करोड़ रुपए के मिले हैं BSNL और रेलटेल कॉर्प से। बालाजी अमाइंस का फोकस इसमें है क्योंकि यहाँ पे उनकी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की जो है कमिश्निंग हो गई है और फर्दर कैपेक्स की अनाउंसमेंट्स भी हो गई है नई कैपेसिटीज़ के लिए। ऑफ कोर्स ये जो नई प्लांट है इनकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है इस साल जो है सितंबर की एंड में शुरू होगी। KPI एनर्जी को भी एक नई ऑर्डर मिली है विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए।
तो ये ऑलमोस्ट 4.2 मेगावाट कैपेसिटी की है। सुंदरम फास्टनर्स में जो है बल्क डील्स में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। यहाँ पे ICICI प्रू म्यूचुअल फंड ने जो है लगभग 14 लाख शेयर्स की जो है खरीदारी की है। ये लगभग 0.65% इक्विटी ट्रांसलेट होता है और जिसका वैल्यू 116 करोड़ का है। और जो बेचने वाली पार्टी है वो प्रमोटर ग्रुप खुद ही है टीवीएस सुंदरम फास्टनर्स की, जहाँ पे वो लगभग 25 लाख शेयर या 1% से ज़्यादा का इक्विटी की जो है बिकवाली की है। जुबिलेंट फार्मा में फोकस रहेगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जयदेव राजपाल जी को जो है हेड ऑफ जेनरिक बिजनेस बना दिया गया है और ये ऑलरेडी उनकी एक होल्डी सब्सिडी आर्म है जहाँ पे वो MD CEO हैं जो आपकी जुबिलेंट जेनरिक्स है। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट मूव देखने मिल रही है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जो है आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट्स। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर मूवमेंट्स नजर आएंगी और इसी के चलते इनफैक्ट तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की लिस्टिंग पर भी नजर रहेगी। और इसके अलावा ये सारी की सारी खबरें जो कि शरद हमें बता ही रहे थे